आज कहानी एक ऐसे अदाकार की जिन्होंने अपनी फिल्मों से सोवियत संघ की लोहे की दीवार तोड़ी और उस समाज के हीरो बन गए। कहानी एक ऐसे अदाकार की जिनके जलवे ऐसे थे कि जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रूस दौरे पर थे, उनसे लोग इस नीली आंखों वाले बला के खूबसूरत अदाकार के बारे में सवाल कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इनका जूता था जापानी, इनकी पतलून थी इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, लेकिन इनका दिल जिगर जान था हिंदुस्तानी। ये कोई और नहीं बल्कि राज कपूर साहब हैं। फिल्म सम्राट का संसार, कपूर खानदान। कपूर खानदान का रिश्ता भारतीय उपमहाद्वीप के फिल्म जगत से बस उतना ही पुराना है जितना कि यहाँ फिल्म का इतिहास। 1931 में संयुक्त भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में सरस्वती राज कपूर उर्फ पृथ्वी राज कपूर साहब ने सहायक कलाकार के तौर पर काम किया था। 1931 से 2023 पृथ्वी राज कपूर साहब, शशि कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर, एक खानदान में इतने सुपरस्टार। पृथ्वीराज कपूर साहब ने संयुक्त हिंदुस्तान में फिल्मों की नींव रखी, तो बिला ताज्जुब ये कहने में कोई शुबा नहीं है कि राज कपूर साहब ने उस नींव को इतना मजबूत किया कि भारतीय सिनेमा को पूरे दुनिया के सामने नए अंदाज में लाकर खड़ा कर दिया। शायद ये जानकर आप लोगों को ताज्जुब होगा कि पृथ्वीराज कपूर साहब के वालिद दीवान विशेश्वर नाथ कपूर प्रोफेशनल अदाकार नहीं होते हुए भी राज कपूर साहब की मशहूर फिल्म आवारा में मेहमान अदाकार के तौर पर जज के किरदार को बहुत ही खूबी के साथ निभाया था। पृथ्वीराज कपूर साहब ऐसे अदाकार थे जो कई पीढ़ियों के चहेते रहे। मुग़ल आज़म फिल्म का हर एक सीन बहुत ही गैर मामूली तरीके से नायाब अंदाज में फिल्माया गया, जिसकी झलक फिल्म के हर पहलू में दिखती है। दिलीप कुमार जैसे नामी अदाकार को पृथ्वीराज कपूर के सामने खड़ा कर भारतीय उपमहाद्वीप के फिल्म देखने वालों को ऐसा महसूस कराया गया जैसे सोहराब ने रुस्तम का सामना किया हो। और हम सभी को ये बात जाननी चाहिए कि पृथ्वीराज कपूर साहब ने मुग़ल आज़म जैसी फिल्म में काम करने के लिए सिर्फ 1 रुपया फ़ी लिया था, जबकि उनके सामने ब्लैंक चेक रख दिया गया था। अब बात उन कपूर की जिन्होंने हिंदी फिल्मों को एक मुकाम दिया, एक मकसद दिया। राज कपूर साहब की ज़िंदगी फिल्में ही थीं। अपनी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा उन्होंने फिल्म मेरा नाम जोकर में यूँ बयां किया था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि डायरेक्टर केदार शर्मा जी के प्रोडक्शन में कैमरा के पीछे बतौर क्लैप बॉय राज कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की, और इसी फिल्म में केदार शर्मा जी के एक थप्पड़ ने उनकी किस्मत बदल कर रख दी। बतौर क्लैप बॉय उन्होंने क्लैप करना था जो वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे। फिर केदार शर्मा जी का पारा हाई हुआ और फिर एक थप्पड़। इस थप्पड़ की भरपाई केदार शर्मा जी ने अपनी अगली फिल्म नीलकमल में राज कपूर साहब को बतौर हीरो लेकर की। साथ ही मधुबाला जी थीं। तो इस तरह राज कपूर साहब एक ही वक्त में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने लगे थे। फिल्म नीलकमल के बाद राज कपूर साहब के साथ फिर वही हुआ जिसका डर था। आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, बरसात, अंदाज और आग जैसी फिल्मों ने राज कपूर साहब को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अंदाज एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें नरगिस और दिलीप कुमार जैसे बड़े कलाकार राज कपूर के सामने थे, और उस वक्त फिल्म अंदाज में भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी त्रिमूर्ति थी। कई अलग अलग मौजू विषयों को उन्होंने अपने फिल्मों के जरिए समाज के सामने रखा। बूट पॉलिश, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है और अब दिल्ली दूर नहीं जैसी फिल्में शामिल है इस बदलाव की कड़ी में। 60 के दशक में राज कपूर साहब कई कसौटियों पर कामयाब हो चुके थे। तब उन्होंने अपने जीवन को दर्शाने के लिए एक फिल्म बनाने की सोची। फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। ये वो फिल्म थी जो उनके टाइटैनिक को डुबो सकती थी, यानी उनका साम्राज्य ख़त्म कर सकती थी। एक बड़े कैनवास पर रंग बिखेरना शुरू किया गया। चीन और रूस से सर्कस टीमों को बुलाया गया। सभी बड़े सुपरस्टार नजर आए इस फिल्म में। ये फिल्म एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गई जो सिमटने के बजाय फैलती चली गई, चाहे वो बजट हो या फिर वक्त, और फिल्म फ्लॉप साबित हुई। आरके प्रोडक्शन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सभी को लगा राज कपूर डूब गए, लेकिन अपने अंदर के
तमाम ताकतों को राज कपूर साहब ने इकट्ठा किया और गैर मामूली सलाहियतों के साथ मेरा नाम जोकर की बड़ी नाकामी के फ़ौरन बाद अपनी टीम को इकट्ठा किया और नई फिल्म बनाने में खुद को झोंक दिया। इस फिल्म में वो अपने बेटे ऋषि कपूर को बतौर हीरो लॉन्च करने वाले थे। फिल्म थी बॉबी। डिम्पल कपाड़िया के करियर की शुरुआत यहीं से हुई। यह फिल्म न सिर्फ ब्लॉकबस्टर हुई बल्कि ट्रेड सेंटर साबित हुई और इस फिल्म ने रोमांस बेस्ड फिल्मों का नक्शा बदल कर रख दिया। इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया कि आरके प्रोडक्शन ने वापस अपना मुकाम हासिल कर लिया। देखा जाए तो फिल्म बॉबी भी राज कपूर साहब की प्रयोग की एक कड़ी ही थी। राज कपूर साहब के डायरेक्शन में बनी फिल्म संगम हिंदी फिल्म जगत की पहली फिल्म थी जिसकी शूटिंग भारत के बाहर के देशों में की गई थी। राज कपूर साहब ने फिल्मों को सिर्फ दौलत और नाम कमाने का जरिया नहीं बनाया बल्कि भारतीय समाज को बदलने की कोशिश भी की। राज कपूर साहब एक तरक्की पसंद इंसान थे। कई नाजुक मुद्दों को वो सिल्वर स्क्रीन पर लाए जिसे उस ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था। राज कपूर साहब एक शानदार इंसान थे, अदाकार थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, जिन्होंने भारतीय फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया से जोड़ा। रूस, हंगरी, पोलैंड, क्यूबा, चीन, जापान और अमेरिका के साथ कई देशों में भारतीय फिल्मों को रूबरू ला खड़ा किया। राज कपूर साहब वो नायाब हीरा थे जिसका कोई दूसरा बदल नहीं हो सकता है। राज कपूर साहब आपको लाखों सलाम। राज कपूर साहब से जुड़े न जाने कितने किस्से हैं जिसे एक वीडियो में समेट पाना नामुमकिन है। मैं नीला अफरोज आप सभी के सामने रहूंगी कुछ पुराने लेकिन नए किस्से के साथ।